नमस्ते, मैं अंकित सिंह गोसाई। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है आप लोगों से। ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँगा मैं। दोस्तों, विभीषण जी के बारे में तो सभी जानते होंगे, उनका नाम तो सबको ही पता होगा। क्योंकि रामायण हम में से ज़्यादातर लोगों ने देखी है, तो उसमें विभीषण कौन थे सबको पता है ना, जो कि रावण के भाई थे। तो उनको लेकर कुछ बातें हैं हमारे समाज में। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि गलत है उनके बारे में, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को जाननी चाहिए और कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमें कई लोग ऐसा बोलते हैं, सुनने में भी आता है कि हमारे देश में है ना, किसी ने भी आज तक अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। ठीक है, और लोग ऐसा कहते हैं कि रावण ज़रूर रखा होगा किसी किसी ने। ठीक है, हमें तो उस नाम का भी कोई बंदा अभी तक कोई मेरे को कांटेक्ट में कोई मेरे को दिखा नहीं है, या कभी सोशल मीडिया पे कोई दिखा नहीं है ऐसा बंदा जिसका नाम रावण हो, मगर रखा हो शायद। मगर लोग क्या बोलते हैं कि रावण भी किसी ने रखा होगा अपने बच्चे का नाम, मगर आज तक विभीषण किसी ने भी अपने बच्चे का नाम नहीं रखा। तो उसके पीछे का जो लोग कारण बताते हैं, वो ये बताते हैं, लोग कहते हैं कि जो विभीषण था, ठीक है, उसने मतलब अपने ही मतलब घर वालों से धोखा किया था। ठीक है, अपने घर के राज दुश्मन को बताए। ठीक है, तो लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत है। तो इस कहावत को उनके ऊपर मतलब कहते हैं कि ठीक बैठती है। उन्होंने ऐसा किया कि बाहर वाले का साथ दिया और घर के राज बताए और पूरा मतलब पूरा घर ख़त्म करवा दिया ना, पूरा मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया उनकी वजह से। उनका परिवार गया और बाकी आप लोगों को पता ही, आप सबने रामायण देखी है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि ऐसा भाई नहीं होना चाहिए किसी का, और इसी वजह से किसी ने आज तक अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। ठीक है, तो लोग ऐसा बोलते हैं। अब इसके ऊपर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो लॉजिकल आपको बात बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि देखिए, अगर आप में से कई लोगों ने अगर भगवद गीता पढ़ी होगी या कोई भी ग्रंथ, उपनिषद हो गया, ध्यान से अगर पढ़ा है, ठीक है, तो ये सब जो उपनिषद हैं, भगवद गीता है और जो तमाम ग्रंथ हैं, हमें क्या सिखाते हैं? हमें यही कहते हैं कि आपको सत्य के साथ खड़े रहना है। ठीक है, आपको सत्य के साथ खड़े रहना है, धर्म के साथ खड़े रहना है। जहाँ सत्य होगा आपको उधर ही जाना है, उसी चीज़ का आपको समर्थन करना है, भले पूरी दुनिया झूठ की साइड आ जाए। ठीक है, भले पूरी दुनिया झूठ का समर्थन करे, मगर आपको सत्य का ही समर्थन करना है। भले आप अकेले पड़ जाओ, आप अकेले हो, मगर आपको सत्य की तरफ ही आपको खड़ा रहना है। ठीक है, ये हमारे उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ उनका जो विभीषण जी का जो मामला है, ठीक है, उसके बारे में। देखिए, रावण सत्य के खिलाफ खड़ा था। ठीक है, भगवान श्री राम जी के खिलाफ खड़ा था। ठीक है, और जैसे कि हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में और गीता में कहा गया है कि आपको धर्म के साथ खड़े रहना है, सत्य के साथ खड़े रहना है, तो भगवान श्री राम सत्य हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो विभीषण जी थे, उन्होंने सत्य के साथ खड़ा रहना सही समझा, क्योंकि उन्हें भी ज्ञान था, है ना, उन्हें भी ज्ञान था। उन्हें पता था कि जो भगवान श्री राम है वो स्वयं भगवान है और स्वयं एक सत्य के, आप कह सकते हैं कि एक सिंबल होता है ना, एक सिंबल है सत्य के, है ना, वो स्वयं ही सत्य हैं, है ना। तो उन्हें ये बात पता थी। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, ग्रंथों में कहा गया है कि आपको सत्य के साथ ही खड़ा रहना है। ठीक है, तो उन्हें इस बात का ज्ञान था, इस वजह से उन्होंने सत्य के साथ खड़ा रहना सही समझा, और यही होना भी चाहिए। ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरा परिवार है तो मैं परिवार के साथ ही मतलब खड़ा रहूँगा, भले वो अधर्म के साथ खड़े हों। नहीं, आपको पहले चेक करना है। आपने चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, आपने जब देखा कि भाई ये साइड सही है, ये साइड सत्य के साथ खड़ी है, और ईमानदारी से चेक करना है, और ये साइड झूठ के साथ खड़ा है, अधर्म के साथ खड़ा है, तो जिधर सत्य हो आपको उधर वो साइड ले लेनी है। तो विभीषण जी ने भी तो यही किया। उन्हें जब अच्छे से उन्होंने परखा, ठीक है, अच्छे से उन्होंने परखा, समझ गए कि जो मेरा भाई है रावण और जो उसके साथ देने वाले हैं ये सब अधर्म के साथ खड़े हैं, सत्य के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है, तो वो कैसे उनका साथ दे देते हैं। समझ रहे आप बात को? तो इसी वजह से उन्होंने श्री राम जी की साइड ली, उनके साइड से उन्होंने लड़ना सही समझा और इसी वजह से अपने भाई के खिलाफ गए। अब ये देखिए बहुत गहरी बात है। आप में से जिन लोगों ने बहुत गहराई से ग्रंथों को पढ़ा होगा या किसी आचार्य जी की बात को आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, जिन्होंने आपको भगवद गीता पढ़ाई हो या जिन्हें वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान हो, है ना, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको अगर सही से पता है, क्लियर कट पता है कि एक साइड अधर्मी है, दूसरी साइड धर्म है, एक साइड झूठ के साथ खड़ा है, दूसरी साइड सत्य के साथ खड़ा है, और आपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, आपको गहरी समझ है सही है गलत की, तो आप सही के साथ ही खड़े रहोगे ना। और भगवान श्री राम खुद सत्य हैं, खुद भगवान हैं, तो विभीषण कैसे सत्य के खिलाफ जा सकते थे? ठीक है, कैसे जा सकते थे? इसलिए उन्होंने सत्य के साथ खड़ा रहना सही समझा। मगर हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, उन्हें कभी सीधी बात, कभी आसान भाषा उन्हें समझ में आती नहीं है। उन्हें गलत ही समझ में आता है, उल्टा ही, हर चीज़ को उल्टा ही लेते हैं। कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने, चलो धर्मग्रंथ छोड़ो यार, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जो सही जो हमें सही अर्थ बता रहे हैं अध्यात्म का, धर्म का, ठीक है, उनकी तक वीडियोस नहीं देखते हैं, शॉर्ट तक नहीं देखते हैं, या कभी धर्म ग्रंथ को पढ़ते भी नहीं हैं। खुद से एक बार खुद से ही पढ़ लो। वैसे तो जिन्हें समझ उनकी निगरानी में ही पढ़ना चाहिए, मगर एक बार खुद से भी पढ़ के एक बार देख लेते हैं, है ना। मगर खुद से भी नहीं पढ़ते हैं, या जो श्रीमद् भगवद गीता है वो इतनी मतलब पॉपुलर है, उसके बारे में तो सब किसी को पता है, नाम हर कोई जानता है, कम से कम उसको ही पढ़ लेते हैं, है ना। उसको अगर इन लोगों ने पढ़ा होता तो इनको समझ में आती कि क्यों विभीषण ने श्री राम जी का साथ दिया था, क्यों अपने घर के खिलाफ गए, अपने भाई के खिलाफ गए। ठीक है, एक बार भगवद गीता पढ़ी होती लोगों ने तो थोड़ा समझ में आता उनको, मगर नहीं। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसा ही है, वो कभी सही चीज़ों को महत्व तो नहीं देता है, ठीक है, और हमेशा गलत चीज़ के सपोर्ट में खड़ा रहता है। और हमारे समाज में ये बात फैल गई कि विभीषण तो घर बेदी लंका ढाए है, घर का ही इसने अपने घर का इसने नाश कर दिया, ठीक है, वो गलत व्यक्ति था। तो इसी वजह से लोगों ने मतलब ये ऐसा लोगों ने समझ के लोगों ने किसी ने भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा, ठीक है, जबकि सत्य से लोग कोसों मील दूर हैं। देखिए ये बहुत गहरी बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें, ठीक है, ऐसी हवा में आप नहीं कह सकते कुछ भी, ख़ास तौर से तो अध्यात्म और धर्म के बारे में। आपने देखी है किताबें कितनी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कभी आपने खोल कर देखा उनमें मतलब कितनी गहरी बात लिखी होती हैं? एक बार आप उनको पढ़ के देखते, अपने साइड से ही पढ़ लेते, रीडिंग ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। मगर वही है कि समाज ही ऐसा है कि मतलब चीज़ों को समझता नहीं है और पहले अपना फैसला दे देता है। तो जो मैंने बात अभी आपको बताई विभीषण जी के बारे में, तो मुझे ये बात सही नहीं लगी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, आपको गहराई से बताता हूँ। बाकी
इस वीडियो में इतना ही, यही कुछ बताना था आपको, मेरी ऑब्जर्वेशन। जो विभीषण जी थे उनके बारे में, उनको लेकर जो गलत लोग सोचते हैं उनके बारे में, है ना। तो यही सब बातें आपको मुझे बतानी थी इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको मेरी जो बात है वो कैसी लगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।